बीजेपी चुनाव में दिखाई दी। कांग्रेस ने टिकटें देरी से वितरित की, लेकिन बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अंतिम दौर आता चला गया, चुनाव बेहद दिलचस्प होता गया। कई सीटों पर तो बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है, कई सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार अगर हम हरियाणा के लिहाज से भी देखें लोकसभा चुनाव को, क्योंकि पिछली दफ़ा 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें तो एक सीधे तौर पर बम्पर वोटिंग हुई थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को दिखाई दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने आप में बहुत विश्वास में है, बहुत कॉन्फिडेंस में है, लेकिन साथ ही साथ जेजेपी जो कि एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में पिछली दफ़ा रही थी, इनेलो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, केवल एक विधायक के साथ है, लेकिन बावजूद इसके उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दिया था कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं केवल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। इन लोग जेजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं अगर लड़े हैं तो वोट काटने का काम करेंगे। जीतने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई सीट इन लोग जेजेपी जीत रहे हैं। हाँ, कांग्रेस थोड़ा इसलिए बेटर स्थिति में दिख रही है कि वहां पर एक तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, किसान प्रदेश है और वहां पर किसानों की तमाम मांगों को लेकर आंदोलन हुआ था। जब तो उस वक्त हरियाणा के किसान भी बड़े उसमें सक्रिय थे। ऊपर और कांग्रेस में भी मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत चेहरे हैं वहां पर। कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अधिकांश टिकट उन्हीं के कहने पे बांटे गए हैं। एक सिरसा की सीट शैलजा को दी गई है क्योंकि शैलजा अपने आप में पार्टी की वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि वो सीट मुझे चाहिए तो दे दी गई। बाकी 8 सीटें जो 9 सीटें हैं, एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी होती है, बाकी हुड्डा जी ने जो कहा। पिछली बार कांग्रेस रोहतक में सोनीपत में कम मार्जिन से हारी थी, तो वहां पर यह माना जा रहा है कि इस बार ये दोनों सीटें कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। अब रही शैलजा वाली सीट बात सिरसा, वहां पर शैलजा के प्रति एक सहानुभूति लहर है कास्ट के हिसाब से। जैसे अशोक तंवर जो बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वहां प्रदेश के, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आ गए। वो उनके साथ देखिए, अगर जो वहां पर हार जीत का अंतर था पिछली बार इन 2 सीटों में बहुत कम था, इसलिए ये 2 सीटें मानी जा रही है कि तमाम लहर के बावजूद, जब एक बहुत मोदी की व्यापक लहर थी, तो फिर भी ये कम मार्जिन से हारे थे रोहतक और सोनीपत, इसलिए वो सीटें मानी जा रही। कांग्रेस को इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक सिरसा की बात है, सिरसा में शैलजा के प्रति सहानुभूति है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी माना जा रहा है। आप ये भी देखना होगा, देखिए हमने कई जगह, जैसे मैंने दूसरे राज्यों में देखा है कि एक अंडर करंट है अयोध्या का प्रधानमंत्री मोदी का, जो दिख नहीं रहा है। लेकिन अच्छा, वोट परसेंटेज जो कम होना है उसका आकलन हम लोग विशेषज्ञ लगाते हैं। अगर वोट कम हो रहा है तो उसमें सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है, कि लोगों को एक उदासीनता है उस सत्ता के उससे, इसलिए कम वोट को वो विपक्ष के लिए फायदे का सौदा मानते हैं। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि वो कम वोटर है कौन? कम वोटर तब माना जाएगा कि भाई अगर कांग्रेस के पक्ष में तो कोई लहर है नहीं, अगर मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं है तो कांग्रेस के पक्ष में भी कोई लहर नहीं है। लहर किसी के पक्ष में नहीं है। जो वोटर निकल रहा है, जो समझदार वोटर है, वो अपनी मर्जी से वोट देने निकला है, उसने आखिर वोट कहां किया, ये देखना होगा। हो सकता है कि हरियाणा में जो अभी तो अनुमान कई तरह के लग रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस 5 ले ले, 5 बीजेपी ले ले, कोई कहता है 6 ले ले, कोई 4। ये बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है हरियाणा का, मेरा आंकलन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और